ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 139 श्लोक मतलब 139 तितिक्षा का ही आगे वर्णन कर रहे हैं। रक्षा तितिक्षा सदृशी मुमुक्षोर न विद्यते सौपविना न भिद्यते यामेव धीरा कवचीव विज्ञान सर्वान् तृणीकृत्य जयन्ति मायाम्। कल गरियस के लिए जो सूत्र आया था, कौन बोलेगा? ऑनलाइन कोई बता सकता है? प्रिय स्थिर वाला सूत्र। प्रिय स्थिर स्फिरोरु बहुलघु वृद्धतृ प्रदीर्घ वृंदकराणां वृंदारकाणां प्रस्थस्फ भव बहिर्गर्व वर्षी प्रपद रागी वृंदा। और कोई? वृंदा। आप बोलिए। ये गरियस शब्द के लिए हमने लगाया। अब जो आप बोलेंगे कल बोलना। 139 में देखिए, मुमुक्षो हो तितिक्षा सदृशी रक्षा न विद्यते असौ पविना न विद्यते धीराः याम एव कवचीव धीराः कवचीव याम एव सर्वान् विज्ञान तृणीकृत्य मायाम जयन्ति। तीन वाक्य है। प्रथम वाक्य है, मुमुक्षु के लिए तितिक्षा जैसी कोई रक्षा नहीं है। मतलब सहन करने का इतना सामर्थ्य केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, मुख्य तो मानसिक, क्योंकि दबाव अधिक तो मानसिक रहता है। मानसिक स्तर पर सहन करने की क्षमता जिसकी है, वो तितिक्षा उनकी रक्षा करेगी।
एक दूसरा वाक्य है असौ, असौ का अर्थ है तितिक्षा अथवा तितिक्षा रक्षा। तितिक्षा नामक जो रक्षा है पविना न भिद्यते, पवि का अर्थ है यहाँ पविन वज्र, वज्र से भी इसका भेदन नहीं होगा, मतलब इतनी सशक्त होगी है। तीसरी पंक्ति में कहा है, मतलब तीसरा वाक्य है धीराः याम एव तितिक्षाम कवचीव, उसको वैसे धीराः कवची ये समानार्थी, धीर पुरुष जो तितिक्षा को कवच बना लेंगे, अथवा जैसे कोई युद्ध में जाता है तो कवच से क्या करेंगे, सारे जो विघ्न मतलब कुछ उन पर आते हैं उसको रोक सकते हैं कवच के बल से। ऐसे ही जो ब्रह्म के लिए माया पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, मायाम जयंती, उनको तितिक्षा का कवच अगर है ऐसे धीर पुरुषों को, तो सर्वांस विघ्नान तृणीकृत्य, सारे विघ्न को तृण के समान करके माया का विजय कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ऐसा कोई साध्य नहीं है जिसमें विघ्न नहीं होंगे। आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो समस्या होगी ही होगी। यहां से हरिद्वार जाना है उसमें भी 50 चीजें हो सकती है, तो समस्याएं तो सभी जगह होगी। आपको केवल सहनम, तो मोक्ष के लिए इसको सहन करना, ऐसे ही सहन करना ये अलग है। वो तो कोई भी गृहस्थ भी अथवा कोई कार्यकर्ता है जैसे जो बहुत बड़ा प्रकल्प लेके बैठते हैं, बहुत सहन करते हैं। सुबह यहाँ ये लोग होटल वाले अभी जो काम चल रहा है रात भर काम करते हैं। अब कोई कहेगा इनकी तितिक्षा तप देखो, अरे वो क्या तप, वो तो अन्य किसी साधारण लक्ष्य को लेकर इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिनका लक्ष्य ब्रह्म विद्या है उनके सहन करने के लिए ध्येय बहुत बड़ा है, तो तितिक्षा के बल पर उनका अपना रक्षण करेंगे। और वज्र से भी मतलब जैसे गीता में भगवान ने कैसे कहा, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणा पे भी चले, सबसे बड़ा भी दुख आ जाए फिर भी वो विचलित नहीं होंगे। वहां योग के लिए कहा है, यहाँ इसके लिए तितिक्षा के लिए कि जितनी अधिक होगी आप सहन कर लोगे, कि यात्रा हमारी इसी मार्ग पर होगी और यही हमारा ध्येय होगा चाहे कुछ भी। और दूसरी पंक्ति तो हमने देख ली, देखिए टीका में, मुमुक्षोर ब्रह्म ज्ञानेच्छोहो, ब्रह्म ज्ञान इच्छु जो है, तितिक्षा सदृशी तितिक्षा तुल्या रक्षा न विद्यते, असौ रक्षा पविना वज्रेणापि न विद्यते, ये रक्षा वज्र से भी इसका भेदन नहीं होगा। पविन शब्द होगा, पविन प्रातिपदिक होगी, तृतीय वचन, वज्रेणापि न विद्यते। मुमुक्षोर मुमुक्षुत्वम तितिक्षया रक्षितम इत्यर्थः, इसका अर्थ क्या है कि मुमुक्षु का जो मुमुक्षुत्व है वो तितिक्षा से रक्षित होगा, तितिक्षा इसकी रक्षा करेगी। ऐसे कितने साधक हैं, हम तो देखते ही हैं, जो ऋषिकेश में आते हैं, उत्तरकाशी में भी मैं जब था, आते हैं बहुत लोग, थोड़े समय में चले जाते हैं। वहां तो और भी कठिन है तो रहना, और अध्ययन में इतनी अगर रुचि नहीं है तो थोड़े विघ्न ही आएंगे और आप सब छोड़ के जाओगे, ये होता है। और दूसरा नहीं तो मैंने ये भी देखा है कि आएंगे ऋषिकेश में नहीं तो उत्तरकाशी में जाके रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं करेंगे। वो कुछ नाम जप साधना करते हैं, कुछ अन्य अन्य साधना करेंगे, वो रोज गंगा जी जाएंगे, स्नान करेंगे, वहां बैठेंगे, वो सब कर लेंगे, किसी पाठ में नहीं बैठेंगे।
ऐसे भी होते हैं। तो अब हमको ये दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, हमको साध्य भी चाहिए और इसके लिए प्रयत्न भी चाहिए, बीच में कहीं नहीं अटकना है। याम रक्षाम एव कवचीव, कवचम अस्य अस्ति इति कवची, स यथा कवचेन सन्नद्धः युद्धे शत्रु सैनिकान् तृणीकरोति। जो कवची है वो युद्ध में सन्नद्ध होकर शत्रु सैनिकों का, तृणीकरणम का अर्थ है कि उनका वध कर देता है। तृणीकरोति में क्या प्रत्यय लगा है? च्वी प्रत्यय लगा है। च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र क्या है? अभूत अभूत तद्भावे कृवस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी। हाँ, ये सूत्र अभूत तद्भावे त्रिभुअस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी। तृणीकरोति तथा तितिक्षामेव स्वयं कवचम कृत्वा सर्वानपि विघ्नान् तृणीकृत्य अल्पीकृत्य मायाम अविद्या काम कर्मादि दोषान् जयन्ति। तितिक्षा को कवच बनाकर, तितिक्षामेव स्वकीयम कवचम कृत्वा सर्वानपि विघ्नान्, तो विघ्न आते रहेंगे आपको। मुख्य मुख्य बड़े विघ्न क्या होते हैं? निंदा, अपमान, ये सब। बाकी दो समय भोजन नहीं मिला, ये तो सहन कोई भी कर लेगा। मतलब जो यहाँ तक आने का सामर्थ्य रखता है उनके लिए भोजन हो न हो ये बड़ा नहीं है, उनको सहन क्या करना है। यही तो मानसिक जो है, कहीं कुछ अपमान हो जाए, कहीं निंदा हो जाए, कोई कटु वचन कह दे, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग है, एक भिक्षु की कथा, एकादश स्कंद में, भिक्षु गीता करके। वो पहले तो धन वाले संपन्न व्यक्ति थे और फिर सब छोड़ देते हैं या सब छूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो बिल्कुल एकदम विरक्त होकर रहते हैं फिर। और लोग, कोई पत्थर मारता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सब सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को वहां दृष्टा रूप में जान लेते हैं कि मैं ये नहीं हूं पंचकोश। तो वो आगे का स्तर है ज्ञान के पश्चात। लेकिन इसके पहले भी अगर ये सामर्थ्य हो कि हम विघ्नों को सहन कर लेंगे, तब तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो पहले ही सब छूट जाएगा। विघ्नान् तृणीकृत्य अल्पीकृत्य मायाम अविद्या कर्मादि दोषान जयंती। अविद्या काम कर्मादि दोषान जयंती। कल वहां एक महात्मा ने बताया परिस्थिति और मनस्थिति, इसके बारे में वहां एक महात्मा से। तो ये भी हमारा प्रिय विषय है, अच्छा है समझने के लिए बहुत। की परिस्थिति आप हर समय ठीक नहीं कर सकोगे, मनस्थिति ठीक करना ये स्वातंत्र परमात्मा ने हमको दिया है, वही हम कर सकते हैं। परिस्थिति कुछ हद तक आप इधर उधर, पंखा बंद है चालू कर दो, और क्या कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। के धीराहा सर्व कर्म संन्यास पूर्वक साधन चतुष्टय संपन्न। धीर के लिए यहाँ मतलब जो विवेकी है उनको बताया है। और कर्म संन्यास अगर आपने किया है तो क्या लाभ होगा? कम लोगों के साथ आपको इधर उधर ये करना वो करना तो सरलता से हो जाएगा, अधिक लोग होंगे तो अधिक समस्या होगी। पूर्वोक्त मन प्रसाद साधन संपन्न है। धीरा शब्द का अन्य अर्थ क्या लिख सकते हैं? जो मनसः प्रसादो मन प्रसाद तेन साधनेन संपन्न। मन प्रसाद साधन अथवा तस्य साधनेन संपन्न। मन प्रसाद के जो साधन है
उससे ये संपन्न है, तो तितिक्षा उनकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मुख्य तो मानसिक स्तर पर हमको इसको सहन करना है। अगले श्लोक में क्षमावताम दिया है पहला शब्द। तो ये वो कल हम बात कर रहे थे, तिज धातु जो है उसके एक अर्थ है निशाने क्षमा, क्षमायाम, ऐसे मुझे लगता है भाष्यकार उस दूसरे अर्थ को लेकर ये श्लोक बता रहे हैं। क्षमावतामेव हि योग सिद्धि स्वाराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धि क्षमा विहीना निपतन्ति विघ्नैर् वातैर्हताः पर्णचया इव द्रुमात्। क्षमावताम एव ही योग सिद्धि ही एक, स्वाराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धि ही दो। ये अन्वय कर दिया, व्यतिरेक दूसरी पंक्ति में। क्षमा विहीना विघ्नैः वातैः हताः पर द्रुमात् पर्णचया इव निपतन्ति। द्रुमात् पर्णचया इव निपतन्ति। जो क्षमा वाले हैं, क्षमावान, क्षमावताम एव ही योग सिद्धि, उनको योग सिद्धि मतलब ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान निष्ठा। अगर आप ऐसे विभाग कर सकते हो, एक स्वामी जी ने प्रश्न पूछा था, दृढ़ अपरोक्ष और दृढ़ अपरोक्ष ऐसा शब्द देखा जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि अपरोक्ष मतलब ब्रह्म ज्ञान और दृढ़ अपरोक्ष मतलब ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा, इसको हम कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। तो सभी जो लोग श्रवण करते हैं, जिनको तत्वमसि महावाक्य का भाग त्याग लक्षणा से लक्ष्यार्थ प्राप्त हो चुका है, समझो समझ में आ गया, लेकिन परिस्थिति अगर ऐसी होती है जिसमें उनका ये मन अशांत हो जाए अथवा जगत में सत्यत्व बुद्धि पुनः आ जाए, तो खुद वो स्वीकार करेंगे कि अभी ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। तो ज्ञान नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हो, तो कुछ तो ज्ञान है ही। खुद भी समझ सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं, अन्य को भी समझा सकते हैं, लेकिन जगत में मिथ्यात्व बुद्धि अभी इतनी नहीं है। मतलब मैं ब्रह्म हूं, उसके साथ जगत मिथ्या है, वो उतना ही समकाल बोध होना चाहिए। और जगत में सत्यत्व बुद्धि है और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि कुछ नहीं हो। तो योग सिद्धि मतलब अपरोक्ष ज्ञान होने के पश्चात भी कुछ संशय संशय न हो तो कम से कम कुछ विपर्य रह जाए, तो देह में आत्मबुद्धि फिर से आ जाती है। तो इसलिए कहा कि दीर्घ काल तक इसका अभ्यास हो। स्वराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धि है। स्वराज्य का अर्थ है स्वयं राजते, स्वराज, उसी का राज्य, स्वराज्य, स्वस्य राज्यम स्वराज्यम, क्षय किया है प्रत्यय, क्षय प्रत्यय करके फिर स्वराज्यम का अर्थ है सुखम, आत्म सुखम। इसी को कहा स्वराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धि।
तो यहाँ अच्छा ऐसे अर्थ किया है, दो अलग अर्थ किए हैं। एक, क्षमा वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी, अगर उनको मोक्ष नहीं चाहिए तो क्षमा वालों को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी। अगर जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं तो स्वर्ग मिलेगा, अपवर्ग की इच्छा करते हैं तो अपवर्ग मिलेगा। दोनों उपलब्ध है क्षमा वताम। और क्षमा विहीना, वो तो जैसे वात के आने पर पत्ते, पेड़ के सब पत्ते कैसे गिरते हैं, हमारे तो कभी भी हो जाता है सुबह, इसी प्रकार कुछ विघ्न आएंगे तो मार्ग से ये पतित हो जाएंगे, छूट जाएगा इनका। टीका, क्षमावतां ये क्षमावंतस तितिक्षावंतः, क्षमावान से यहाँ तितिक्षावान लेना है क्योंकि प्रकरण उसी का चल रहा है। तेषामेव ही योग सिद्धि, योगे ब्रह्मनिष्ठायाम सिद्धि, योग में सिद्धि मतलब उन्हीं को निष्ठा होगी, क्योंकि अध्ययन के पश्चात भी, श्रवण के पश्चात जीवन में विघ्न नहीं आएंगे ऐसा तो है नहीं, कुछ कुछ परिस्थितियां आती रहेगी, हमको उनको सहन करते रहना पड़ेगा। ही शब्दो अवधारणार्थे निशंक इत्यर्थः। क्षमावताम एव ही, तो अवधारण तो एक एव कर दिया है, यहाँ ही का अर्थ है निशंक, उसमें कोई शंका नहीं है इत्यर्थः। स्वराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धि ही, स्वराज्यम स्वर्ग राज्यम तस्य लक्ष्मी ही संपत स्वराज्य लक्ष्मी, ये भी उनको प्राप्त हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को मोक्ष ही चाहिए, ठीक है, आप में अगर तितिक्षा है तो आपको अन्य साधन से अन्य साध्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज्य लक्ष्मी तया स्वराज्य लक्ष्म्या सुख भोग सिद्धि ही, सुखानाम भोग सिद्धि ही, सुख भोग तेषाम सिद्धि ही प्राप्ति ही, स्वराज्य लक्ष्मी सुख भोग सिद्धिर्भवति। समाज में भी जो आगे बढ़ सकते हैं, अब ये भारत पाकिस्तान का आपने समाचार में कुछ तो देखा ही होगा, बहुत कुछ हो रहा है, होता था, अभी तो शांत हुआ है। उनको भी बहुत तितिक्षा चाहिए, वहां युद्ध करना, ऊपर पहाड़ों में ठंड में गर्मी में सब, और वो भोजन बोले 10:30 तो बज गए, अभी मैं तो 15वां अध्याय मेरा पाठ पूरा हो गया, अब तक आया ही नहीं कुछ, तो कुछ नहीं आएगा वहां। तो बहुत वहां तितिक्षा तो वहां भी चाहिए। ये तो क्षमा विहीना, क्षमादि गुण विपन्ना, विघ्नैर्हता, वातैः पवनैर्हताः, पर्णचयाः, पर्ण समूह इव, पर्णचय का अर्थ है पर्ण समूह, पत्ते का ढेर हो जाता है जब बहुत हवा चलती है, ऐसे ही जिनमें क्षमादि गुण नहीं है, क्षमादि है, अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि सारे गुण जिनमें नहीं है, वो पर्ण चया, पर्ण समूह इव द्रुमाद वृक्षात निपतंती पतिता भवन्ति, वो गिर जाएंगे। गिर जाएंगे का अर्थ क्या है, विघ्नैः प्रतिबंधैः ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम परित्यजन्ति इत्यर्थ। जब विघ्न आएंगे तो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन छूट जाएगा उनका, अथवा मार्ग छोड़ देंगे। वही जैसे कठोपनिषद में कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरा, श्रेय प्रेय तो सभी के पास आएंगे, ऐसा कोई साधक नहीं हो, व्यक्ति नहीं है जिसको श्रेय प्रेय नहीं आएंगे, लेकिन आपको श्रेय लेके प्रेय को छोड़ना होगा।
और श्रेय में कहीं विघ्न दिख रहे हैं पहले से कि अच्छा ये सहन करना होगा वो सब, तो बोले करो सब। प्रेय के लिए श्रेय नहीं छोड़ना, अथवा विघ्नों को देखकर श्रेय को नहीं छोड़ना। अब एक श्लोक में तितिक्षा की प्रशंसा कर रहे हैं। तितिक्षया तपोदानम यज्ञस्तीर्थं व्रतं श्रुतम् भूतिः स्वर्गोपवर्गश्च प्राप्यते तत्तदर्थिभिः। तितिक्षया तपोदानम, तितिक्षा से क्या क्या प्राप्त होता है सब दिए है। तितिक्षया तपो दानम यज्ञ तीर्थम व्रतम श्रुतम भूति स्वर्गो अपवर्गश्च तत्तदर्थिभिः प्राप्यते। तितिक्षा से जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। किसको तप की सिद्धि करनी है, तितिक्षा से वो हो जाए। मतलब कोई अनुष्ठान है, कोई पुरस्चरण है, अथवा किसी को समझो कहीं ऐसी जगह जा, किसी को बद्रीनाथ जाके रहना है 3 महीने 4 महीने, केदारनाथ चातुर्मास, जो भी है हो जाएगा। किसके बल पर? तितिक्षा के बल पर। दानम यज्ञ तीर्थम ये सारे, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। और जिसको स्वर्ग चाहिए वो स्वर्ग उसको प्राप्त है। भूति ही का अर्थ है ऐश्वर्य, श्रुतम का अर्थ है विद्या। कोई भी विद्या, चाहे वो व्याकरण विद्या हो, न्याय विद्या हो, चाहे ब्रह्म विद्या हो, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो तितिक्षा चाहिए ही चाहिए। महाराज जी बता रहे थे काशी में तो बहुत गर्मी होती है, यहाँ से भी अधिक। तो महाराज जी जब वहां थे तो बता रहे थे कि उनको किसी ने कहा यहाँ तो गर्मी में सभी लोग चले जाते हैं। ऐसे साधारण वाक्य बोलते हैं, सभी लोग चले जाते हैं। महाराज जी ने कहा ये ठेले वाले जी जितने हैं सब चले जाते हैं यहाँ से। बोले नहीं, वो तो गर्मी में भी वो ठेला लेके ही घूमेंगे, क्योंकि उनको तो वही करना है, उसी से। अब देखो सोचो, और ये यहाँ घर लेके बैठे हैं वो भी यहाँ रहेंगे। बोले हम भी रहेंगे। मतलब एक बल होना चाहिए, और जो भी होगा सहन कर लेंगे, उसमें क्या है। एक महात्मा मैंने सुना है किसी से, 4-5 बार गंगा जी में स्नान करते थे जब यहाँ रहते थे ऋषिकेश में। अगर गर्मी में करना पड़े तो कर लो, उसमें क्या है। मतलब कैसे भी हमारा जो ध्येय है वो सिद्ध करना है। भूति ही ऐश्वर्य स्वर्ग अपवर्ग। कोई भी विद्या, जैसे ये संगीत की विद्या भी सीखते हैं, वो उनके गुरु के घर जाके या कहीं रहना पड़ता है, और फिर वहां सुबह 4 बजे से उनको भी मेहनत करनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब रोज दौड़ते हैं शाम को। फिर गए थे कहीं परीक्षा देने, वापस आए, मैंने पूछा 1-2 को क्या हुआ। बोले स्वामी जी इतने सारे लोग थे वहां, हमारा नंबर ही नहीं लगा। गए, मतलब उनको लेकिन उसी में लगा कि किसी और में। हाँ, हाँ, तो बहुत सारों का नहीं लगा, किसी का तो, लेकिन बहुत मेहनत वहां भी चाहिए। कोई मेहनत तितिक्षा के बिना कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सब काम पूरा हो गया, अभी तो शुरुआत है, ऐसा है। तितिक्षया तत्तदर्थिभिः तत्तत् प्राप्यते। किम प्राप्यते? तपोदानम यज्ञ। यज्ञ मतलब कोई बड़ा यज्ञ करना है तो उसकी पूर्ति तितिक्षा से ही होगी। वहां व्रत लेने को कहेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं खा सकते। भूशयन, ये तो लगभग भूमि शयन तो सभी जगह होगा।
तीर्थम, व्रतम, श्रुतम, श्रुतम का अर्थ है विद्या, भूति ही ऐश्वर्यम, स्वर्गोपवर्गश्च मोक्षश्च। सभी लोग जानते हैं अपवर्ग का अर्थ मोक्ष, बताने की आवश्यकता नहीं। यथा सभी लोग ऑनलाइन जानते हैं। जी स्वामी जी। जी। यथा स्वर्गार्थी भी स्वर्ग प्राप्यते, मोक्षार्थी भी मोक्ष, तद्वद अन्य सर्वम योजनीय। इसी प्रकार तत्तदर्थी भी ही, कहने का प्रयोजन क्या है, अर्थ है सर्वम तितिक्षया सुलभम भवति इत्यर्थ है। तितिक्षा से सब सुलभ है। तितिक्षा के बदले वहां जैसे भागवती में तपः शब्द दिया है, महानारायण उपनिषद में तप शब्द है। तप से सब हो जाएगा आपका, आप तप करो बस, वहां एक ही है। जैसे भृगु को उनके पिताजी ने कहा तद्धि तपस तद्धि तपः, आप तप करो। लेकिन तप किस स्तर पर हो, तप का अर्थ ये नहीं है कि गंगा जी के पानी में जाके 3 घंटे खड़े रहे, वो भी तप है। उस तप से आपको अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान सीधे नहीं होगा, वहां परंपरा चलेगी फिर। तो तप कौन से किस प्रकार का करना वो अलग अलग है, लेकिन तप करना पड़ेगा। जिसका जो कमजोर, मतलब जहां हमको कुछ कमी है उसी की पूर्ति करनी है तप से। तो अगर हमारा मन जो है वहां कुछ कमी है तो तप से उसकी पूर्ति करनी है। ऐसे ब्रह्मचर्यमहिंसा च साधूनामपि चार्हणम् पराक्षेपादि सहनं तितिक्षोरेव सिद्ध्यति। तितिक्षोः एव ब्रह्मचर्यम अहिंसा च साधूनाम अर्हणम अपि पर आक्षेपादि सहनम सिद्ध्यति। तितिक्षु को ही ये सब हो जाएगा, वही ब्रह्मचर्य कर सकेंगे। अहिंसा, कभी हिंसक वृत्ति उनकी नहीं होगी। और साधुओं का अर्हणम, मतलब साधु पुरुषों के लिए पूजन अथवा कम से कम आदर भाव हमेशा उनका बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो। पर आक्षेपादि सहनम, और ये तो सबसे कठिन है। दूसरे लोग आक्षेप करे कुछ अथवा निंदा करे और उसको सहन करना, चुपचाप हो। तो तितिक्षा हो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तितिक्षोरेव सिद्ध्यति। तितिक्षा के ऊपर इतना सारा भगवान भाष्यकार ने लिख दिया है। तितिक्षोरेव सिद्ध्यति नान्यस्य ब्रह्मचर्यं अहिंसा च साधूनाम अर्हणम, अर्हणम पूजनम सेवनम च। साधुओं का पूजन करना तो सरल है, मतलब पूजन का अगर अर्थ लेते हो कि आप थोड़े माला पहना दो, कुछ फल दे दो, पुष्प यहाँ वहां कर दो, पाद प्रक्षालन वगैरह कर दो, भोजन खिला दो और कहो कि दक्षिणा दे दो, चलो, ये एक है। लेकिन उनकी सेवा में रहना 4, 5, 10 साल बहुत कठिन है, ये बड़ा तप है। क्योंकि वहां डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। डांट किसको पड़ती है, जो नजदीक होगा उनको पड़ेगी कि जो कहीं दूर रहता है उनको। जो मतलब स्वामी जी को मैं देखता हूँ, सत्यानंद स्वामी जी, बहुत सेवा की है उन्होंने, कठिन है वो। किसी को समझ में आए ना आए, वो तो वहां जो रहते हैं ना उनको समझ में आता है। तो
और सबके सामने डांट पड़ती है, वो भी देखा है हमने। तो ये तितिक्षा से ही होगा। क्यों? क्योंकि वहां गुरु के प्रति इतना आदर भाव हो तो आप कुछ नहीं कहोगे, आप बस सुन लोगे और फिर भी सेवा ऐसे ही करोगे प्रेम से जैसे पहले करते थे। और आक्षेप आदि मतलब गुरुकुल में कुछ ना कुछ होते रहेगा, कभी हर भी होता है, गुरुकुल में भी होता है। तो वो सब सहन करके परा आक्षेपादि का पराणाम शत्रुणाम आक्षेपादय तेषाम सहनम पराक्षेपादि सहनम आदिपदे न विरोध हो, मतलब उनका विरोध, निंदा, भर्त्सना, 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 भर्त्सना का अर्थ है कोई डांट दे ज्यादा। आक्षेप कोई निंदा करे आपको पता ही ना हो तो ठीक है, जब पता चलेगा तब की बात। आपको सामने ही डांट रहे हैं और वो भी अकेले में डांटे तो बात अलग है, सबके सामने डांटा तो और भी बुरा लगता है। ये सब तितिक्षा में आपको सहन करना है। एतैः सदृशाश्च ग्राह्याः इति। एक महात्मा थे, जैसे वो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो 500 600 800 लोग जमा हुए हैं, सबके सामने ही डांटेंगे। मतलब अहंकार तो वहीं पिघल जाना चाहिए। इतनी डांट सबके सामने, केवल आपका नाम ले लिया सबके सामने और कहा कि ये हमारे सेवक हैं लेकिन इनको सेवा करना नहीं आता। आप सोचो, अभी 800 लोगों के सामने सेवक भी बता दिया और डांट भी दे दी, फिर सब उनके सामने देखेंगे, वहीं बैठे हैं सबके साथ। प्रेम भी इतना करते हैं, तभी तो उन पता है कि ये छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं तो दूसरे कैसे सेवक रहते हैं। मैं तो गया, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे हनुमान जी के बारे में बताते हैं, लक्ष्मण जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि जब पहली बार हनुमान जी को मिलते हैं भगवान रामचंद्र जी, तो भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि मैं आपको लक्ष्मण जी से अधिक दुगुना प्रेम करता हूं। जबकि लक्ष्मण जी बचपन से भगवान के साथ रहे और हनुमान जी तो पहली बार मिले। तो वहां कथाकार लोग ऐसे बोलते हैं, तो किसी ने पूछा होगा, मतलब कहाँ मानस में नहीं है, कि लक्ष्मण जी आपको कैसा लगा जब आप इतनी सेवा करते हैं और भगवान ने पहले ही बार हनुमान जी को देखकर कह दिया कि मैं आपको हनुमान जी लक्ष्मण जी से भी दुगना प्रेम करता हूं या अधिक प्रेम करता हूं, आपको कैसा लगा ये वाक्य? उन्होंने कहा अगर भगवान ने कहा है तो सही है। तो ये सामर्थ्य होना चाहिए। और बाद में फिर जब हनुमान जी ने सेवा करना शुरू की तो हनुमान जी को अब दोनों की सेवा करनी है। तो बोले ठीक ही कहा था ना कि लक्ष्मण जी तो केवल राम जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी को तो दोनों की करनी। और जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे, वही गए थे जड़ी बूटी लाने। तो ये भगवान पहले से सब जानते हैं, तो कभी कुछ कह दिया तो वो सही है, लेकिन ये सहन करना, ये समझना, ये सब हमको पहले से ज्ञात नहीं होता। सेवक का धर्म भी कठिन है क्या, ऐसे मानस में हाँ, सेवक धर्म परम कठोर, बहुत ही कठोर है।
सहन शक्ति चाहिए। साधनेष्वपि सर्वेषु तितिक्षोत्तम साधनम यत्र विघ्ना पलायन्ते दैविका अपि भौतिकाः। साधनेषु अपि सर्वेषु तितिक्षा उत्तम साधनम यत्र दैविकाः भौतिकाः दैविकाः अपि विघ्नाः पलायन्ते। सभी साधनों में तितिक्षा उत्तम साधन है। अब क्या है, जब वैराग्य का प्रकरण चलेगा तो कहेंगे वैराग्य उत्तम साधन है, और श्रम का प्रकरण लंबा चला तो वहां श्रम की प्रशंसा होती। मतलब हमेशा जिसकी प्रशंसा करनी है उसको श्रेष्ठ बताएंगे, अर्थवाद है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि बिना तितिक्षा के भी चल जाएगा। तितिक्षा उत्तम साधन है अपने स्थान पर। उसे कोई भौतिक विघ्न हो, दैविक विघ्न हो, विघ्न विघ्नः पलायन्ते का अर्थ क्या है? विघ्न विघ्न नहीं रहेंगे। विघ्न जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। इसमें विघ्न क्या है? बहुत बढ़िया है। ये सनत कुमार, ये कथा एक आती है ऐसी। सनत कुमार जो है वो भगवान शिव जी पार्वती कहीं जा रहे थे, सनत कुमार आ रहे थे, तो उन्होंने नमस्कार नहीं किया शिव जी को, ऐसे ही चले गए। तो शिव जी को कुछ दुख नहीं हुआ, उनको लगा क्या है इसमें, ये अपने ब्रह्मनिष्ठ हैं चारों के चार। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा कि हमारे भगवान को इन्होंने नमस्कार नहीं किया या कुछ, तो श्राप दे दिया। बोले आप ऊंट हो जाओ सब। क्यों? क्योंकि सिर ऐसे ऊंचा करके जा रहे हो, सिर नीचा करके नमस्कार नहीं किए, जाओ ऊंट हो जाओ। तो तुरंत वहां ऊंट हो गए चारों के चार, और ये लोग चले गए शिव पार्वती। भगवान ने कुछ किया नहीं। 1 साल बाद फिर से वहीं से गुजरना हुआ, ऐसा कथा में आता है। तो देखा तो वहीं पर वो ऊंट बन के घूम रहे थे चारों। तो उनको पूछा कैसे हो? बहुत बड़े, बहुत बढ़िया है, अभी खड़े खड़े ही शौच कर लेते हैं। मतलब किसी भी परिस्थिति में कुछ अच्छा देखना, अगर आपको ये पता चल गया तो पार्वती जी सोच रही इनको श्राप देके भी कोई लाभ नहीं हुआ, दुखी नहीं होते। देखो श्राप देने का प्रयोजन क्या है कि कहीं दुखी हो जाए, और हम इनको दुखी देखें तब हमको लगता है कि हमारे श्राप की पूर्ति हुई। ये दुखी नहीं हुए तो श्राप का अर्थ क्या हुआ? बोले श्राप हटा दो, अब फिर से इनको जैसे थे वैसे कर दो। तो ये सब विघ्न जो है वो चले जाएंगे। सर्वेषु अपि साधनेषु तितिक्षा उत्तम साधनम, साधनानाम उत्तमम। उत्तम साधनम समझिए, इसका विग्रह कैसे करेंगे? तितिक्षोत्तम साधनम में तितिक्षा उत्तम, उत्तम साधनम का कोई विग्रह करेंगे? यहाँ हमने तो साधनानाम उत्तमम ऐसे दिया है। पर हाँ, साधन राजदंत, राजदंत। यत्र यत् सिद्धौ यत् प्राप्तौ दैविकाश्च भौतिका अपि दैविकाश्च भौतिका अपि शब्देन आध्यात्मिकाश्च विघ्नाः श्रवणादिषु ये प्रतिबंधास्ते पलायन्ते धावन्ते। अगला केवल श्लोक पढ़ लेते हैं, टीका बाद में देखेंगे। तितिक्षोरेव विघ्नेभ्यः त्वनिवर्तित चेतसः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः सर्वा
अणिमाद्या समृद्धयः तितिक्षोः एव विघ्नेभ्यः अनिवर्तितचेतसः सर्वाः अणिमाद्याः समृद्धयः सर्वाः अणिमाद्याः सिद्धयः समृद्धयः सिद्ध्यन्ति। तितिक्षु जो सारे विघ्नों से जिसका चित्त निवर्तित हो चुका है, उन्हीं को अणिमादि सिद्धि और अन्य समृद्धि सभी प्राप्त हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।